मार्क एंडरसन नाम का एक व्यक्ति समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि समुद्र के नीचे ऐसा भावनात्मक और अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिलेगा। हालांकि वह एक गोताखोर था, लेकिन उसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी। लेकिन इस घटना ने उसे रातों रात प्रसिद्ध बना दिया। ये घटना ब्रिटिश कोलंबिया के समुद्र की गहराई में घटी थी। सितंबर का महीना था और अन्य दिनों की तरह ही उस दिन भी मार्क समुद्र में गोता लगाने निकला था। लेकिन वह नहीं जानता था कि 19 सितंबर उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनने वाला है। समुद्र की गहराई में पहुंचकर वह वहां रहने वाले जीवों और उनके वातावरण की तस्वीरें खींच रहा था। उसकी नज़र समुद्र में मौजूद छोटी छोटी स्टारफिश और ककड़ी जैसी दिखने वाली समुद्री जीवों पर पड़ी, जिनकी तस्वीरें लेने के लिए वह आगे बढ़ा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई बड़ी चीज उसकी ओर आ रही है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद यह कोई सील या समुद्री जीव होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक व्हेल का बच्चा था। हालांकि इस दृश्य से वह ज्यादा चौंका नहीं, लेकिन असली घटना तो अब शुरू होने वाली थी। व्हेल का वह बच्चा मार्क के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। एक बार चक्कर लगाने के बाद उसने मार्क की ओर एक रहस्यमयी और मासूमियत भरी नजरों से देखा, लेकिन मार्क ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन व्हेल का बच्चा फिर से उसके पास आकर उसके चारों ओर घूमने लगा। 5 बार ऐसा होने के बाद मार्क को यह अजीब लगने लगा। सामान्य रूप से व्हेल के बच्चे इस तरह का व्यवहार नहीं करते। इसके बाद व्हेल का बच्चा कुछ आगे बढ़ता और फिर वापस आकर मार्क की ओर देखने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे वह मार्क से कुछ कहना चाहता है। वह बार बार दूर जाता और फिर लौटकर उसे देखने लगता, जैसे यह देख रहा हो कि मार्क उसका पीछा कर रहा है या नहीं। अब मार्क को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने अपनी सांसें रोकी और कैमरा ऑन कर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि व्हेल का बच्चा कैमरा निकालने और तस्वीरें लेने से खुश नहीं था। फिर वह धीरे धीरे मार्क के पास आया और अपने पंख की मदद से उसके शरीर को हल्के से छुआ। यह देखकर मार्क पूरी तरह से हैरान रह गया। फिर बच्चा थोड़ा आगे बढ़ा, पीछे मुड़ा और मार्क की ओर देखने लगा। यह सिलसिला लगभग 5 से 6 बार चला। उसके बाद वह बच्चा अचानक एक दिशा में तैरने लगा और बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, जैसे वह मार्क को बुला रहा हो। मार्क के मन में सवाल उठ रहा था कि क्या समुद्र की गहराइयों में किसी जंगली जीव का पीछा करना सही होगा? यह खतरनाक भी हो सकता है, यहाँ तक कि जानलेवा भी। लेकिन व्हेल के बच्चे की मासूमियत और अजीब हरकतें देखकर वह रुक नहीं पाया। उसे लग रहा था कि बच्चा उसे कुछ दिखाना चाहता है। वह उसके पीछे पीछे तैरने लगा। धीरे धीरे वे समुद्र की ओर गहराई में पहुंच गए। अब ऊपर से आने वाली सूरज की रोशनी भी कम हो चुकी थी। करीब 500 मीटर नीचे जाने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां गहराई थोड़ी कम थी। अचानक मार्क ने देखा कि वहां एक विशाल हम्पबैक व्हेल मौजूद थी। मार्क दूर से ही देख सकता था कि इस व्हेल के शरीर पर कुछ अजीब ग्रे रंग की चीजें जमी हुई थीं। वह डर रहा था कि कहीं यह कोई खतरा न हो। लेकिन फिर उसने देखा कि व्हेल का बच्चा अपनी मां के चारों ओर घूम रहा था और उसे प्यार कर रहा था। यह देखकर मार्क समझ गया कि यह उसकी मां है और शायद यह बच्चा उसे यहाँ लाने में कामयाब हुआ है। लेकिन व्हेल की मां हिलने डुलने में असमर्थ थी। मार्क धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे शरीर पर भारी मात्रा में बार्नाकल्स, समुद्री परजीवी, चिपके हुए थे। ये परजीवी व्हेल के शरीर में गहराई तक जमे हुए थे और उसकी पूरी ऊर्जा खत्म कर रहे थे। मार्क समझ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यह व्हेल मर जाएगी। उसने तुरंत अपनी बेल्ट से चाकू निकाला और उन परजीवियों को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वे इतनी मजबूती से चिपके हुए थे कि उन्हें हटाना बहुत कठिन था। इस बीच मार्क का ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खत्म हो चुका था। वह तुरंत सतह की ओर ऊपर गया और अपनी नाव पर जाकर कोस्टल मरीन रेस्क्यू टीम से संपर्क किया। वह इतनी भावुक था कि उसकी आवाज कांप रही थी। रेस्क्यू टीम ने कहा कि वे 1 घंटे में वहां पहुंचेंगे। मार्क ने ऑक्सीजन लेकर दोबारा गोता लगाया और देखा कि व्हेल और उसका बच्चा अब भी वहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे जानते थे कि मार्क उनके लिए मदद लेकर आ रहा है। कुछ देर बाद बचाव दल भी वहां पहुंच गया। टीम में 6 सदस्य थे, जिनमें से 3 बचाव विशेषज्ञ, एक व्हेल बिहेवियर एक्सपर्ट और 2 डॉक्टर थे। उन्होंने बार्नाकल्स को हटाने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया। ये उपकरण शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना परजीवियों को हटा सकते थे। जब पूरी टीम ने मिलकर सारे परजीवी हटा दिए तो डॉक्टरों ने व्हेल की पूरी जांच की। उन्होंने पाया कि उसके पेट के अंदर कुछ अजीब चीज थी जो उसे बीमार कर रही थी। वे व्हेल को पुनर्वास केंद्र ले गए और तुरंत उसकी सर्जरी की। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि उसके पेट में संस्थागत मछली पकड़ने वाले जाल फंसे हुए थे, जिनमें जहरीले केमिकल लगे हुए थे। ये वही जाल था जिसे 2000 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही थीं। जहर की वजह से व्हेल के लीवर और किडनी बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। वह केवल अपने बच्चे के लिए जिंदा थी, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाती। डॉक्टरों की पूरी टीम ने इलाज किया
और 3 हफ्तों तक माँ बेटे को रिकवरी पूल में रखा। धीरे धीरे व्हेल की हालत बेहतर हुई। जब उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया गया तो उसे समुद्र में छोड़ने का दिन आ गया। सैकड़ों लोग इस भावनात्मक दृश्य को देखने के लिए तट पर मौजूद थे। व्हेल और उसका बच्चा पहले कुछ समय तक वहीं रुके, जैसे वे अपनी तरह से टीम का धन्यवाद कर रहे हों। फिर धीरे धीरे वे समुद्र में चले गए। मार्क यह सब देखकर बहुत भावुक हो गया। यह घटना वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति हमसे मदद मांग सकती है, लेकिन हमें उसे समझने की क्षमता रखनी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प लें।